बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरस कुरान की आज की इस नशिस्त में हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एक खुतबे की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे जो आपने कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ये खुतबा नहजुल बलागा में मौजूद है और अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब के तर्जमे के मुताबिक, उस नुस्खे के मुताबिक इस खुतबे का नंबर खुतबा नंबर 145 है। इसका आगाज़ हो रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के ज़िक्र से। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़बअस मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया, यानी उन्हें नबी बना कर भेजा, बिल हक़, हक़ के साथ, लियुख़रिजा इबादहु मिन इबादतिल औसान, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों को बुतों की इबादत से निकाल कर अल्लाह की इबादत में ले आए। व मिन ताअतिश शैताने इला ताअतिह, और शैतान की इताअत से निकाल कर उसकी इताअत में ले आए, यानी अल्लाह ताला की इताअत में ले आए। बुतों की इबादत, शैतान की इताअत, ये मुआशरे पे हाकिम है। लोग बुतों की इबादत कर रहे हैं, शैतान की इताअत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा ताकि आप लोगों को बुतों की इबादत से निकाल कर अल्लाह की इबादत में और शैतान की इताअत से निकाल कर अल्लाह की इताअत में ले आए। किस तरह से, किस चीज़ के ज़रिए से? बेक़ुरआन, कुरान के ज़रिए से। क़द बय्यनहु व अहकमह, जिसे अल्लाह ताला ने वाज़ेह करार दिया और जिसे अल्लाह ताला ने मुहकम करार दिया है। मुहकम यानी उसके अंदर शक व शुबा कोई नहीं है, उसके बयान के अंदर किसी किस्म का झोल नहीं है। वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में उसने पैगाम इलाही को पहुंचाया है। तो जिस कुरान को अल्लाह ताला ने बय्यन और मुहकम करार दिया है, अल्लाह ताला ने वो कुरान देकर भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि इस कुरान की रोशनी में, ताकि इस कुरान के ज़रिए से आप लोगों को बुतों की इबादत से निकालें, अल्लाह की इबादत की तरफ ले आएं, शैतान की इताअत से अल्लाह की इताअत की तरफ लेकर आएं। लियअलमल इबादु रब्बहुम इज़ जहलूहु, ताकि लोग अपने रब से जाहिल होने के बाद उसको पहचान लें। यानी लोग अल्लाह को नहीं पहचानते थे, लोग अल्लाह के बारे में जाहिल थे, तो रसूलुल्लाह को कुरान देकर भेजा अल्लाह ने, ताकि कुरान के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह से आगाह करें, उन लोगों को अल्लाह के बारे में इल्म दें, तालीम दें, खुदा शनास बनाएं जो खुदा से जाहिल थे। वले युक़िर्रू बिही इज़ जहदूहु, और जबकि वो उसका इनकार कर रहे थे, उसका इनकार करने वाले थे, तो कुरान के ज़रिए से उन्हें अल्लाह से आशना करें ताकि वो अल्लाह के वजूद और अल्लाह की रुबूबियत का इकरार करने लगें। वल युस्बितूहु बअद इज़ अनकरूहु, और जबकि वो उसका इनकार कर रहे थे तो वो उसका एतराफ़ करने लग जाएं। अब अगला जुमला बड़ा ही अहम है, सारे जुमले अहम हैं, एक एक जुमला अहम है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इस खुतबे का, लेकिन अगला जुमला बहुत ही अहम है। फ़तजल्ला सुब्हानहु लहुम फ़ी किताबिही, अल्लाह ताला ने अपनी पहचान इस किताब में, कुरान मजीद में इस तरह से कराई है लोगों को कि उसका नतीजा क्या निकला है? फ़तजल्ला लहुम, फ़तजल्ला सुब्हानहु लहुम, अल्लाह जलवा नुमा हुआ है, अल्लाह जलवागर हुआ है, लहुम अपने बंदों के लिए, फ़ी किताबिही अपनी किताब के अंदर। कुरान शरीफ का मुताला करते हुए आपने पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को कोह तूर पर अपनी तजल्ली दिखाई।
अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस जुमले में फरमा रहे हैं कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई है, अपना जलवा दिखाया है, जलवागर हुआ है, जलवा नुमा हुआ है अपने बंदों के लिए, मिन गैर अन यकूनू रअऊहु, बगैर इसके कि वो अल्लाह ताला को ज़ाहिरी आंखों से देखें। ज़ाहिरी आंखों से तो अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने अपना जलवा उन्हें दिखाया है, बिमा अराहुम मिन कुदरते, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के इजहार के ज़रिए से, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को नुमायां करने के ज़रिए से अपना आप लोगों को दिखाया है, अपनी तजल्ली लोगों को दिखाई है इस किताब में। वखव्वफहुम मिन सतवतिही, और लोगों को अपनी सतवत से, अपनी शौकत से, अपने जाहो जलाल से और अपने दबदबे से अल्लाह ताला ने लोगों को डराया है। वकैफा महका मन महका बिल मसलात, और गुजरी हुई कौमों में से जो लोग गुमराह थे उनको अल्लाह ताला ने कैसे मुख्तलिफ किस्म के अजाबों के ज़रिए से और सज़ाओं के ज़रिए से मिटाया। वहतज़द मन इहतसद बिन नक़मात, और उन लोगों को काट दिया जो काट डाले जाने के काबिल थे अपनी मुख्तलिफ किस्म की उक़ूबतों और अजाबों के ज़रिए से। तो यहाँ तक अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद बताया और कुरान की अहमियत बताई कि कुरान देकर अल्लाह ने भेजा ताकि कुरान के ज़रिए से रसूलुल्लाह उस दौर के लोगों को शैतान की इताअत से अल्लाह की इताअत में और बुतों की इबादत से अल्लाह की इबादत में लेके आएँ और उन्हें अल्लाह ताला की पहचान कराएँ। और अल्लाह ताला ने इस किताब में अपनी कुदरत और अपनी सतवत, अपने जाहो जलाल और अपने दबदबे का जिक्र किया है और माजी की गुमराह कौमों की तबाही का जिक्र करके इस दौर के लोगों को इनकी गुमराही के बुरे अंजाम से डराया है। अब आगे अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पेशिन गोई फरमा रहे हैं कुरान शरीफ के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से। हमें इस पेशिन गोई की रोशनी में अपनी हालत का जायजा लेने की जरूरत है। फरमाते हैं व इन्नहु सयअती अलैकुम मिन बअदी ज़मानुन, और देखो अन करीब, सयअती सौफ़ा याती होता तो मुस्तक़बिल बईद होता, सयअती अन करीब मेरे बाद जल्द ही, सयअती मेरे बाद, सयाती अलैकुम मिन बादी मेरे बाद जल्द ही आ रहा है तुम्हारे ऊपर ज़मानुन, एक ऐसा ज़माना, एक ऐसा वक्त, लैसा फीहि शैउन अख़फ़ा मिनल हक़ वला अज़हर मिनल बातिल, कि उस दौर में, उस ज़माने में हक़ से ज़्यादा कोई चीज़ पोशीदा नहीं होगी और बातिल से ज़्यादा कोई चीज़ ज़ाहिर नहीं होगी। यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, अख़फ़ा और अज़हर। हमारी अपनी ज़बान में भी दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, खफ़ी और ज़ाहिर। खफ़ी उस चीज़ को कहते हैं जो पोशीदा हो, जो नुमायां ना हो, ज़ाहिर की ज़िद, और ज़ाहिर आम हमारी ज़बान में इसका मानी सब लोगों को मालूम है, जो चीज़ नज़र आ रही हो। तो खफ़ी जो नज़र ना आ रही हो, जो पोशीदा हो, और ज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है ज़ाहिर है। अख़फ़ा सबसे ज़्यादा खफ़ी, अज़हर सबसे ज़्यादा ज़ाहिर। तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम उस ज़माने की खुसूसियत ये बयान फरमा रहे हैं कि लैसा फीहि शैउन अख़फ़ा मिनल हक़, हक़ से ज़्यादा कोई चीज़ पोशीदा नहीं होगी, यानी हक़ इंतहाई पोशीदा होगा। जितनी भी चीज़ें पोशीदा हैं, जितनी भी चीज़ें मख्फी हैं, हक़ सबसे ज़्यादा पोशीदा होगा और हक़ सबसे ज़्यादा मख्फी होगा। वला अज़हर मिनल बातिल, और जितनी चीज़ें भी उस दौर में ज़ाहिर और अयां और आश्कार नज़र आ रही होंगी, उनमें बातिल सबसे ज़्यादा ज़ाहिर होगा, सबसे ज़्यादा आश्कार होगा। बातिल से ज़्यादा ज़ाहिर और बातिल से ज़्यादा आश्कार कोई चीज़ नहीं होगी। वला अक्सर मिनल कज़िब अलल्लाहि व रसूलिही, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर झूठ से ज़्यादा कोई बात नहीं होगी। लोग सच्ची बातें भी करते हैं, झूठी बातें भी करते हैं, लेकिन फरमा रहे हैं कि
अल्लाह और रसूल पर, अल्लाह और उसके रसूल पर जिस कदर झूठ उस दौर में बांधा जाएगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में जिस कदर झूठ बोला जा रहा होगा, उतना झूठ और किसी मामले में नहीं बोला जा रहा होगा। सियासत में झूठ बोला जा रहा होगा, मुआशरती मामलात में झूठ बोला जा रहा होगा, हर चीज़ में झूठ बोला जा रहा होगा, लेकिन जितना ज़्यादा झूठ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में बोला जा रहा होगा, इतना झूठ किसी और चीज़ के बारे में नहीं बोला जाएगा। वलैस इंद अहले ज़ालिका ज़मान सिलअतुन अबवर मिनल किताब इज़ा तुलिया हक़्क़ तिलावतिह वला अनफ़क़ मिन्हु इज़ा हुर्रिफ़ अन मवाज़िह। इस जुमले में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, पहले उन दो अल्फाज के मानी समझ लीजिए। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अबवर, अलिफ बे वाव रे, अबवर, और दूसरा इस्तेमाल हुआ है अनफ़क़, अलिफ नून फे और क़ाफ, दो नुक्ते वाली क़ाफ। अबवर उस चीज को कहते हैं जिसकी कोई डिमांड ना हो, जिसका बाजार बिल्कुल ठंडा हो, जिसका बाजार बिल्कुल कसाद बाजारी का शिकार हो। और अनफक उस चीज को कहते हैं जिसकी बहुत डिमांड हो, जो बहुत बिकती हो, जिसकी बहुत सेल हो, जिससे बहुत ज्यादा फायदा और प्रॉफिट हासिल हो रहा हो। अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे हैं वलैसा इंदा अहले ज़ालिका ज़मान, उस जमाने के लोगों में नहीं होगी सिलअतुन, कोई भी चीज। सिलअत कहते हैं सामान्य तिजारत को। किसी शख्स ने दुकान बनाई और दुकान के अंदर मुख्तलिफ चीजें रखी बेचने के लिए। अब जाहिर सी बात है, दुकानदार अपनी दुकान में वही चीजें रखेगा जिनकी डिमांड है, जो बिकती हैं, जिनके बिकने से ज्यादा नफा होता है, ज्यादा प्रॉफिट हासिल होता है। तो ये है एक दुकानदारी का तरीक़ाकार। तो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि उस जमाने के लोगों में कुरान से ज्यादा कोई चीज अबवर नहीं होगी, यानी कुरान से ज्यादा किसी चीज का बाजार ठंडा नहीं होगा, कुरान से ज्यादा किसी चीज की तिजारत में मंदी नहीं होगी। इज़ा तुलिया हक़्क़ तिलावतिह, जब कुरान को इस तरह से पढ़ा जाएगा जैसे पढ़ा जाने का हक है। वला अनफ़क़ मिन्हु, और उससे ज्यादा किसी चीज की सेल नहीं होगी, उससे ज्यादा किसी चीज की डिमांड नहीं होगी। इज़ा हुर्रिफ़ अन मवाज़िह, जब उसके मतलब को अपने मकाम से इधर उधर कर दिया जाएगा। बड़ी अहम बात है अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जिसकी निशानदेही की, और ये दौर अमीर अल मोमिनीन की शहादत के बाद जल्द ही शुरू हो गया था और आज तक ये दौर जारी है और इसी तरह से चल रहा है। सिलअत सामान्य तिजारत, अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि कुरान एक ऐसी सिलअत बन जाएगा, एक ऐसा मताए तिजारत बन जाएगा, एक ऐसी चीज की मानंद हो जाएगा कि जिसकी डिमांड कोई नहीं है, जिसका खरीदार कोई नहीं है, जिसको लेने के लिए तैयार कोई नहीं है, और सबसे ज्यादा निचले दर्जे पर इसकी डिमांड होगी। कब? जब इसे उस तरह से पढ़ा जाए जैसे पढ़ा जाने का हक है, और अगर इसके मानी में तब्दीली कर दी जाए, अगर इसके मानी को अपनी जगह से इधर उधर कर दिया जाए, तो फिर इसकी बड़ी डिमांड होगी, फिर हॉट केक की तरह से बिकेगा, फिर लोग इसके खरीदार भी बहुत होंगे और फिर इसके बेचने वाले भी बहुत होंगे। वला फिल बिलादे शैउन अनकर मिनल मारूफ वला अअरफ मिनल मुनकर, और उस जमाने में शहरों में मारूफ से ज्यादा मुनकर कोई नहीं होगा और मुनकर से ज्यादा मारूफ कोई नहीं होगा। या मुनकर और मारूफ के मानी को समझ लेने की जरूरत है। मारूफ पहचाना हुआ, इसको दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में, आसान अल्फाज में कहेंगे वो वैल्यूज जो किसी मुआशरे में पहचानी, जानी पहचानी और तस्लीम शुदा होती हैं। तस्लीम शुदा अक़दार, किसी मुआशरे की तस्लीम शुदा अक़दार, उसको बोलते हैं मारूफ, और मारूफ की जो जिद होती है उसको बोलते हैं मुनकर। ज्यादा सलीस कर दें
तो हम कहेंगे कि मारूफ के मानी है रिकग्नाइज्ड वैल्यूज ऑफ एनी सोसाइटी, और मुनकर से मुराद उसकी अपोजिट यानी अनरिकग्नाइज्ड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। एक इस्लामी मुआशरे में मारूफ क्या होता है? जो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक हो, जो कुरान के मुताबिक, जो सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, जो आइमा मासूमीन की तालीमात के मुताबिक हो, जो आकल के मुताबिक हो, और जो मुआशरे के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। हर मुआशरे में कुछ चीज़ें अच्छी समझी जाती हैं, कुछ चीज़ें बुरी समझी जाती हैं। एक हर मुआशरे की अपनी एक विजडम होती है, तो कुछ चीज़ें हर मुआशरे में भी अच्छी और बुरी समझी जाती हैं। अच्छी होती हैं उन्हें अच्छा समझा जाता है, बुरी होती हैं उन्हें बुरा समझा जाता है। तो मारूफ के मानी है रिकग्नाइज्ड वैल्यूज, तस्लीम शुदा अक़दार। अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि मामला उस मुआशरे में उलट हो चुका होगा। जो मारूफ है, जो अल्लाह की तस्लीम शुदा, रसूल की तस्लीम शुदा, कुरान और सुन्नत की तस्लीम शुदा, अक़ल की तस्लीम शुदा वैल्यूज हैं, जो मारूफ हैं, ये मुनकर बन जाएंगी, ये मुनकर बन चुकी होंगी। और जिन्हें अल्लाह ने अपनी किताब में, रसूल ने अपनी सुन्नत में, आइमा मासूमीन ने अपनी तालीमात में मुनकर और बुराई और बदी करार दिया है, वही मारूफ हो चुकी होंगी, यानी वही वैल्यूज़ का दर्जा इख्तियार कर चुकी होंगी। तो वैल्यूज़ का सिस्टम उस मुआशरे में बिल्कुल उलट हो चुका होगा। अब यही बात अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने, ये जो नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 145 में बयान फरमा रहे हैं, यही बात अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने एक और खुतबे में भी बयान फरमाई है। अल्फाज के थोड़े से फ़र्क, लेकिन लहजे में थोड़ी सी सख्ती के साथ। खुतबा नंबर 17 है नहजुल बलागा का, और इसकी आखिरी लाइनें हैं कि इसी मुआशरे का जिक्र करते हुए अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इलल्लाहि अश्कू मिन मअशरिन, मैं अल्लाह की बारगाह में शिकायत करता हूँ उस मुआशरे की, अल्लाह की बारगाह में शिकायत करता हूँ उन लोगों की, यईशून जुहालन यमूतून ज़ुल्लाला, कि जो जीते हैं तो जाहिल जीते हैं, मरते हैं तो गुमराह मरते हैं। यईशून जुहालन, जीते हैं, यईशून जीते हैं, जुहालन जाहिल, यमूतून मरते हैं, ज़ुल्लालन गुमराही में। अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह के हुजूर शिकायत करता हूँ उन लोगों के खिलाफ जो जीते हैं तो जाहिल जीते हैं, मरते हैं तो गुमराह मरते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी जहालत में बसर होती है और उनकी मौत गुमराही की हालत में आती है। ये कौन लोग हैं? लैसा फीहिम सिलअतुन अबवरा मिनल किताब इज़ा तुलिया हक़्क़ तिलावतिही, इनके अंदर कुरान से ज्यादा किसी चीज की मार्केट सर्द नहीं है, कुरान से ज्यादा किसी चीज की तलब कम नहीं है, कुरान से ज्यादा कोई चीज अनवांटेड नहीं है। इज़ा तुलिया हक़्क़ तिलावते, जब कुरान को सही सही पढ़ा जाए, जब कुरान की इस तरह से तिलावत की जाए जैसे तिलावत करने का हक है। वला सिलअतुन अनफ़क़ु बैअन, और कोई चीज कुरान शरीफ से ज्यादा तेज कारोबार करने वाली नहीं होगी। वला अगला समनन, और उससे ज्यादा महंगी नहीं होगी। इज़ा हुर्रिफ़ अन मवाज़िह, जब उसके मतालिब को अपने मकाम से इधर उधर कर दिया जाए। वला इंदहुम अनकर मिनल मारूफ, उनके यहाँ मारूफ से ज्यादा कोई चीज मुनकर नहीं होगी। वला आरफ मिनल मुनकर, और मुनकर से ज्यादा कोई चीज काबिल कबूल और मारूफ नहीं होगी। तो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक मुस्तकबिल की पेशिनगोई करते हुए ये चीजें फरमा रहे हैं। अब वापस आते हैं खुतबा नंबर 145 में। ऐसा हुआ क्यों ऐसे हुआ? फ़क़द नबज़ल किताब हमलतो, इसकी वजह यह है कि जो हामिलीन किताब खुदा हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि किताब खुदा की उस तरह से तिलावत करते जैसे तिलावत करने का हक है, इन लोगों ने अपना ये काम करने की बजाय क्या किया? कुरान शरीफ को फेंक दिया, कुरान शरीफ को दूर कर दिया। वतनासाहु हफ़ज़तुहु, और कुरान शरीफ के हाफिजों ने कुरान शरीफ को भुला दिया। फल किताबो यौमइज़िन
व अहलुहु। उस ज़माने में अल्लाह की किताब और अल्लाह की किताब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, यानी कुरान और अहले कुरान, ये क्या होंगे? मनफियान, ये नफ़ी कर दिए गए होंगे, इनकी नफ़ी कर दी गई होगी। नफ़ी कैसे होती है? स्कूल में इब्तदाई क्लासेस में जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे, रियाजियात पढ़ते थे, तो जमा और नफ़ी के सवालात सिखाए जाते हैं। नफ़ी क्या होता है? 6 नफ़ी 2, यानी 6 में से 2 को निकाल दें तो पीछे रह गए 4। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उस ज़माने में कुरान और अहले कुरान, किताब और किताब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, किताब और वो लोग जो किताब की उस तरह से तिलावत करते हैं जैसे तिलावत करनी चाहिए, उनकी मुआशिरे से नफ़ी कर दी जाएगी। यानी वो किसी शुमार में नहीं आएंगे, वो किसी काउंटिंग में ही नहीं आएंगे। जब आप 6 में से 2 निकाल देते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? 4, यानी 2 गोया है ही नहीं। उन 2 को काउंटिंग में फिर लाया ही नहीं जाता जो निकाल दिए गए हैं। तो अमीर अल-मोमिनीन फरमा रहे हैं कि कुरान और कुरान के हकीकी आलिम, कुरान के हकीकी तालिब इल्म, जो कुरान शरीफ को उस तरह से पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है, इनको नफ़ी कर दिया जाएगा, इनकी मुआशिरे से नफ़ी कर दी जाएगी। ये बेचारे किसी शुमार और कतार में ही नहीं आएंगे, ये किसी काउंटिंग में ही नहीं आएंगे। तरीदान, और ये तरीद होंगे। ये 2 तरीद उसे कहते हैं जिसे धुतकार दिया गया हो। तरीदान 2 धुतकार दी गई चीजें, जो 2 धुतकार दिए जाने वाले अफराद। वो साहिबान मुस्तहिबान, और कुरान और अहले कुरान, यानी कुरान और कुरान को अपनाने वाले, कुरान को उस तरह पढ़ने वाले जैसे कुरान को पढ़ने का हक है, ये दोनों क्या होंगे? साहिबान मुस्तहिबान। ये दोनों एक दूसरे के साथी होंगे, एक दूसरे की सोहबत में रहने वाले होंगे। फी तरीक़िन वाहिदिन, एक ही रास्ते पे चल रहे होंगे। ला युअवीहिमा मुअविन, कोई पनाह देने वाला इन्हें पनाह देने के लिए तैयार नहीं होगा। मुअवी कहते हैं पनाह देने वाले को, और कहा जा रहा है कि ला युअवीहिमा मुअविन, कोई पनाह देने वाला इनको पनाह देने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई इनकी हिमायत करने के लिए तैयार नहीं होगा। फल किताबो व अहलुहु फी ज़ालिका ज़मान, उस ज़माने में किताब और अहले किताब, यानी कुरान और अहले कुरान, आजकल के दौर में भी यही बात है। कोई बंदा कुरान की बात करे, ठप से उसके ऊपर फतवा लगा देंगे, ये तो अहले कुरान है जी, इनकी तो हमने बात ही नहीं सुननी है। लेकिन अगर कुरान शरीफ को अपने स्टैंडर्ड्स के ताबे करके पढ़ा जाए तो फिर उसके दुरूस में भी बड़ी रौनक होती है, रश भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर पढ़ने और पढ़ाने वालों को मुआशरे में बहुत अहमियत भी दी जाती है, बहुत मकाम भी दिया जाता है। लेकिन अमीर अल-मोमिनीन फरमा रहे हैं कि उस ज़माने में क्या होगा? किताब और अहले किताब, कुरान और अहले कुरान, यानी कुरान और वो लोग जो कुरान को उस तरह से पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है, ये क्या होगा? फिन्ना से वलैसा फीहिम, ये ज़ाहिरन तो लोगों में होंगे, ये ज़ाहिरन तो लोगों के दरमियान होंगे, वलैसा फीहिम, लेकिन हकीकत में ये लोगों के दरमियान नहीं होंगे। व मअहुम, लोगों के साथ होंगे, वलैसा मअहुम, लेकिन हकीकत में उनके साथ नहीं होंगे। क्यों? लिअन्न ज़लालता ला तुवाफ़िक़ुल हुदा, इसलिए कि ज़लालत और हिदायत इनके दरमियान कभी मुवाफ़क़त नहीं हो सकती, इनके दरमियान कभी जोड़ नहीं बन सकता, इनके दरमियान कभी इत्तेफाक नहीं हो सकता। व इन इज्तमा, चाहे बज़ाहिर ये इकट्ठे एक जगह पर जमा नजर आए, फज्तमअल कौम अलल फुरक़ा, बस वो लोग फ़िरक़वारियत पे तो मुत्तहिद हो चुके होंगे, यानी इस बात पर तय है कि फ़िरक़े हो के रहना है, फ़िरक़ों में बट के रहना है, सबका इस बात पे इत्तफ़ाक़ है जी, मैंने अपने फ़िरक़े में रहना है, उसने अपने फ़िरक़े में रहना है, उसने अपने फ़िरक़े में रहना है। फ़िरक़े पर, इफ्तिराक़ पर, इंतिशार पर इत्तेहाद है। वफ़्तरक़ू अनिल जमाअ, लेकिन जब कुरान पर मुत्तहिद होने की बात होती है तो वहाँ उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता, वहाँ उनके दरमियान इफ्तिराक़ और इंतिशार पाया जाता है। अगला जुमला बहुत ज़्यादा अहम जुमला है, कअन्नहुम आइम्मतुल किताब वलैसल किताबु इमामहुम,
गोया वो लोग खुद कुरान के इमाम हैं। वलैसल कुरानो वलैसल किताब इमाम, और किताब उनकी इमाम नहीं है। बुनियादी तौर पर क्या है? अल्लाह की किताब रहनुमा है, अल्लाह की किताब हादी है, अल्लाह की किताब इमाम है। अल्लाह की किताब ऐसी इमाम है कि जो रसूलुल्लाह की भी इमाम है, जो अमीर अल मोमिनीन की भी इमाम है, जो आइम्मा मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन की भी इमाम है। रसूलुल्लाह और आइम्मा मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन कुरान ही की पैरवी करते हैं, कुरान ही की इत्तबा करते हैं। तो कुरान एक ऐसा इमाम है जो रसूलुल्लाह का भी इमाम है, आइम्मा मासूमीन का भी इमाम है। लेकिन अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो दौर ऐसा दौर होगा कि लोग कुरान के इमाम बने हुए होंगे, गोया कुरान उनका इमाम नहीं है। आजकल के दौर में देख लें, हर फिरके का ज़ैली फिरके का फिर धड़ा, फिर धड़े का ज़ैली धड़ा क्या कर रहे हैं? हर एक अपनी बात कुरान से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुरान से हिदायत और रहनुमाई लेकर हकीकत को जानने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा। एक बड़ी सादा सी मिसाल, अगर आप अहले सुन्नत हैं तो भी इस पर तवज्जो रखिए। आपका ताल्लुक अहले तशय्यो से है तो भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक शिया और सुन्नी का वजू के मामले में झगड़ा हो जाए, वजू के मामले में मुबाहिसा हो जाए कि वजू में पैरों का मसा करना है या पैरों को धोना है, और दोनों अपना अपना मौक़िफ़ कुरान शरीफ से साबित करना चाहें और कुरान शरीफ का मुतालिया करें, तो उस वक़्त उनका ज़हनी और फ़िक्री रवैया क्या होता है? शिया जब कुरान खोलेगा तो पहले से ये तय करके कुरान खोलेगा कि मैंने कुरान से पैरों का मसा करना साबित करना है, और सुन्नी कुरान खोलेगा, पढ़ना शुरू करेगा तो पहले से उसकी नीयत यही होगी, कुरान खोलने से पहले उसकी नीयत यही होगी, उसकी सोच यही होगी कि मैंने कुरान से पैरों का मसा करना साबित करना है। इसी तरह से बाकी जितने मामलात हैं, जितने भी इख्तिलाफात हैं मुख्तलिफ फ़िरक़ों में, हर फ़िरक़े का पैरोकार कुरान का मुतालिया करता है इसलिए कि अपने फ़िरक़ावाराना अक़ायद को, अपने फ़िरक़े के फ़िक़ही नज़रियात को कुरान की रोशनी में साबित करे। ये देखने के लिए कोई नहीं करता कि जी कुरान कह क्या रहा है, मैं ज़रा ये तो देखूं कि जिस फ़िरक़े से मेरा ताल्लुक़ है, आया उस फ़िरक़े के अक़ायद, उस फ़िरक़े के नज़रियात, उस फ़िरक़े के फ़िक़ही मसाइल व अहकाम कुरान के मुताबिक हैं या कुरान के मुताबिक नहीं है। तो हर फ़िरक़ा अपने अक़ायद में, अपने फ़िक़ही मसाइल में कुरान को अपने फ़िक़ही और अक़ायदी आरा के ताबे बनाए हुए है, यानी कुरान के ऊपर अपनी बात मुसल्लत कर रहे हैं, कुरान के ऊपर अपने अक़ायद और नज़रियात मुसल्लत कर रहे हैं। कुरान से हिदायत ले नहीं रहे हैं, कुरान से रहनुमाई ले नहीं रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? कुरान शरीफ के ऊपर अपनी बात थोप रहे हैं, कुरान शरीफ पर अपनी बात मुसल्लत कर रहे हैं और इसे साबित कर रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जब कुरान शरीफ पर अपनी बातें मुसल्लत की जाएंगी, जब कुरान शरीफ को अपनी ख्वाहिशात, अपने अफकार, अपने नज़रियात के ताबे करके पढ़ा जाएगा और सुनाया जाएगा, तो उस वक़्त उसकी मार्केट बहुत तेज़ होगी, उस वक़्त उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी, और उस वक़्त उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर इसको इस तरह से पढ़ा जाए कि नहीं, हमने पहले से तयशुदा नज़रियात, अफकार और इन सारी चीज़ों को नहीं लेना है, हमने कुरान शरीफ के पीछे चलना है, जो कुरान कह रहा है हमने वो लेना है, अपने उलमा से, अपने फ़िरक़े से, अपने मुआशरे से, अपने बाप दादा से, अपने फ़ुक़हा से, अपने उरफ़ा से, अपने सूफिया से ली हुई बातों को कुरान पर मुसल्लत नहीं करना। हमने देखना है कि कुरान क्या कह रहा है, और फिर जिसकी बात कुरान के मुताबिक होगी उसको कबूल करेंगे, जिसकी बात कुरान के मुताबिक नहीं होगी उसे कबूल नहीं करेंगे। तो ऐसा इस अंदाज से कुरान शरीफ पढ़ने वाले की कोई पजीराई नहीं होगी, ना उसे कोई सुनने के लिए तैयार होगा। हमारे मुआशरे की यही हालत है। बाज़ वक़्त लोग कहते हैं कि देखें जी फ़लाँ का भी तो दर्स होता है। मैं सादा सी मिसाल देता हूँ, आयतुल्लाह सादिक़ी तहरानी हौज़ इल्मिया कुम में उनका दर्स तफसीर हौज़े की मुखालिफत का शिकार रहा। उनके दर्स तफसीर को दहशतगर्दी के हमले करके बंद किया गया, हालांकि उनके दर्स तफसीर में तालिब इल्मों की तादाद भी दूसरे दुरूस की निस्बत कम होती थी। असल और बुनियादी वजह क्या थी? यही जो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान कर दी कि कुरान शरीफ को उलमा की आरा के ताबे होकर नहीं पढ़ा जाता था उस दर्स के अंदर,
اس میں انڈیپینڈنٹلی یہ دیکھنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا کہہ رہی ہے. جو کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہوتا ہے ہم وہ لیں گے، چاہے تمام فقہا کے فتاوی کے خلاف ہو. تو اس درس کو جس میں قرآن شریف کی تلاوت اس طرح سے کی جاتی تھی جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، پہلے تو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی رہی، اس کے خلاف رکاوٹیں پیدا کی جاتی رہیں. جب ساری چیزیں ناکام ہو گئیں تو پھر آخرکار دہشت گردی کے 2 حملے کر کے اس درس کو بند کر دیا گیا. اور آج بھی تقریباً 30 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس درس پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کی باتیں کر کے اس درس کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جو اس درس کو حملہ کر کے اس پر دہشت گردی کر کے بند کیا گیا تھا وہ ٹھیک کیا گیا تھا. یہ اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ فلاں بھی درس ہوتا ہے، فلاں بھی درس ہوتا ہے، ان سے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو ان کے درس میں تو یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی نا جس کی وجہ سے تکلیف تھی. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی کہ کب درس قرآن سے تکلیف نہیں ہوگی، جب درس قرآن کو اپنے عقائد کے تابع کر کے پڑھا جائے گا، جب قرآن کو اپنے عقائد کے تابع کر کے پڑھا جائے گا، جب قرآن کو فقہا کی آراء کے تابع کر کے پڑھا جائے گا، جب قرآن کو عرفاء کی آراء کے تابع کر کے پڑھا جائے گا، جب فقہا کو اصولیوں کی علم اصول کی اصطلاح کے تابع کر کے پڑھا جائے گا. جب تابع کر کے پڑھا جائے گا تو پھر اس کہ بازار میں رونق بھی بہت زیادہ ہوگی، پھر اس کی سیل بھی بہت زیادہ ہوگی، پھر اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوگی، پھر اس کی پرائس بھی بہت زیادہ ہائی ہوگی. لیکن جب روایتی معیاروں سے ہٹ کر گزرے ہوئے علماء کی آراء کی پابندی کرنے کی بجائے اپنی سوچ کو آزاد کر کے قرآن شریف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر نہ قرآن کی کوئی اہمیت رہے گی، نہ قرآن پڑھانے والے کی کوئی اہمیت رہے گی، نہ قرآن پڑھنے والوں کی کوئی اہمیت رہے گی. پھر یہ وہی صورتحال بن جائے گی کہ انہیں معاشرے سے نکال دیا جائے گا، انہیں معاشرے سے دھتکار دیا جائے گا، یہ کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آئیں گے، یہ ساتھ ہوں گے. قرآن اور ایسے طالب علم قرآن اور قرآن شریف کو اس طرح سے پڑھانے والے ساتھ تو ہوں گے، لیکن معاشرے میں دھتکارے ہوئے اور معاشرے میں کارنر کیے ہوئے لوگ ہوں گے. امیر المومنین نے یہ جو بیان کیا ہے ایک نقشہ آنے والے دور کا، یہ دور وہی دور ہے اور ہم اسی دور میں گزر رہے ہیں. اور یہ دور کب تک چلے گا؟ یہ دور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور تک چلے گا. اگلے درس میں ہم انشاءاللہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں گفتگو کریں گے جو آپ نے ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام زمان علیہ السلام اور قرآن کے حوالے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف کی اس طرح سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اور ہمیں پہلے سے طے شدہ عقائد، نظریات، افکار اور معاشرتی معیاروں اور سیاسی معیاروں کی پابندی سے آزاد ہو کر قرآن شریف کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمد للہ رب العالمین.